मैं परमेश्वर की संतान हूँ। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यूहन्ना 1:12 ऐसा कहता है। आज मैं आपसे एक ऐसी पहचान के बारे में बात करने जा रही हूँ जो किसी नौकरी, डिग्री, बैंक बैलेंस या समाज की राय से तय नहीं होती। यह पहचान है परमेश्वर की संतान होने का। बहुत से लोग अपना जीवन इस खोज में बिता देते हैं कि मैं कौन हूँ। कोई अपनी पहचान अपने पेशे से जोड़ता है। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। कोई अपने रिश्तों से, मैं किसी की बेटी हूँ, किसी की पत्नी हूँ। कोई अपने उपलब्धियों से, मैंने ये किया और वो पाया। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हमारी सबसे बड़ी और स्थायी पहचान है, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन के साथ विश्वास से निमंत्रण करती हूँ। इस वचन के साथ आशा करती हूँ आज का वचन निश्चित रूप से आपसे बात करेगा। हम आज जानेंगे परमेश्वर की संतान होने में क्या फ़ायदे हैं और परमेश्वर के संतान जो होते हैं उनके पास क्या क्या अधिकार हैं। परमेश्वर की संतान होने का अर्थ है उसने हमें संतान होने का अधिकार दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई जन्म से नहीं बल्कि विश्वास से मिलता है। हर इंसान परमेश्वर की सृष्टि है, लेकिन परमेश्वर की संतान केवल वही बनता है जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु मानता है। संतान होने का अर्थ है आपको घर में जगह है, यानी स्वर्ग राज्य में आपको पिता का प्यार बिना शर्त मिलता है। आपके लिए आशीष, सुरक्षा और देखभाल की गारंटी है। आपके लिए पिता के घर का वारिस होने का अधिकार है। बाइबल का उदाहरण खोया हुआ बेटा, लूका लिखित सुसमाचार 15 उसका 11 से 32 तक आप देख सकते हैं। यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया। एक छोटे बेटे ने पिता से अपने विरासत ली और दूर देश चला गया। उसने सब पैसा उड़ा दिया और भूख से मरने की नौबत आ गई। तब उसने सोचा, मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा। जब वो दूर से आ रहा था तो पिता दौड़कर उसे मिला, उसे गले लगाया और कहा, मेरा बेटा मर गया था, अब जीवित हो गया है, खो गया था, अब मिल गया है। ये कहानी हमें बताती है कि चाहे हम कितने भी दूर क्यों ना चले जाएं, परमेश्वर हमें संतान के रूप में स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। संतान होने का विशेष अधिकार। परमेश्वर की संतान होने का मतलब है पहचान में सुरक्षा। जब आपको दूसरों की राय से अपनी कीमत तय करने की ज़रूरत नहीं। संपूर्ण प्रेम। दुनिया का प्यार शर्तों के साथ आता है, लेकिन पिता का प्यार बिना शर्त के। आशीष का वारिश। गालातियों की पुस्तक 4:7 में वचन कहता है, अब तुम दास नहीं बल्कि पुत्र हो। अब तुम जब पुत्र बन गए हो तो मसीह के द्वारा वारिश भी हो। प्रार्थना का विशेष अधिकार। जैसे एक बेटा अपने पिता से खुलकर बात करता है, वैसे ही आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं। शत्रु के झूठ को अस्वीकार करना। शैतान हमेशा आपकी पहचान पर हमला करेगा। वो कहेगा, तुम योग्य नहीं हो, तुम्हारे पाप बहुत बड़े हैं, तुम परमेश्वर को निराश कर चुके हो। लेकिन हमें याद रखना है, हमारे पापों से हमारी पहचान तय नहीं होती, बल्कि यीशु के लहू से होती है। जब आप मसीह को ग्रहण करते हैं तो आपका अतीत मिटा दिया जाता है और आपको नई पहचान मिलती है। आइए मिलकर एक घोषणा करते हैं। आज हम विश्वास के साथ ये घोषणा करेंगे, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। मैं अपने अतीत से परिभाषित नहीं हूँ, मैं मसीह में नया हूँ। मेरे पास पिता का प्रेम, सुरक्षा और आशीष है। मैं शत्रु के झूठ को स्वीकार करता हूँ। मेरा स्थान पिता के घर में है और मैं कभी अकेला या अकेली नहीं हूँ। हमें हमेशा याद रखना है, हमारे पापों से हमारी पहचान तय नहीं होती, बल्कि यीशु के लहू से होती है। जब आप मसीह को ग्रहण करते हैं तो आपका अतीत मिटा दिया जाता है और आपको नई पहचान मिलती है। अगर आज इस वचन में आप विश्वास करते हैं तो आइए मिलकर एक घोषणा करते हैं, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। मैं अपने अतीत से परिभाषित नहीं हूँ, मैं मसीह में नया हूँ।
मेरे पास पिता का प्रेम, सुरक्षा और आशीष है। मैं शत्रु के झूठ को अस्वीकार करता हूँ। मेरा स्थान पिता के घर में है और मैं कभी अकेला ना ठहराऊंगा। आज अपने जीवन का हर वो क्षेत्र सोचे जहां आपने खुद को अनाथ, अस्वीकारित या अयोग्य महसूस किया है। उसे परमेश्वर के सामने रखें और कहें, मैं अब परमेश्वर की संतान हूँ और मैं अपनी पहचान किसी और चीज़ में नहीं बल्कि मसीह में ढूंढूंगा। आइए मिलकर एक प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यीशु के द्वारा अपनी संतान बनने का अधिकार दिया। मैं अपने अतीत की हर असुरक्षा, हर भय, हर झूठ को आपके चरणों में रखता हूँ। मुझे अपने प्रेम में स्थिर कीजिए ताकि मैं हर दिन इस पहचान में जी सकूं कि मैं आपकी संतान हूँ। यीशु के नाम में ये प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। अगर आज के वचन से आप ये जानने के पाए कि आपका अधिकार क्या है, तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ और मेरे पास सारे अधिकार है इस जीवन को विजयी बनाने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपको और आत्मिक भोजन दे सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।